हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की इस वीडियो में अपन रेलवे एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट ऐड देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डीआई का है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 सदस्य के एक परिवार में कुल वार्षिक आय अपन को कितना दे रखा है, 12 लाख रुपए। ठीक है। तो दंड आरेख परिवार के प्रत्येक सदस्य की योगदान को प्रदर्शित करता है। तो ये देखो, ये आय पिता को दर्शाता है, ये माँ को दर्शाता है, ये बेटा, एंड ये किसको दर्शाता है, बेटी को। तो अपन को पूछे क्या है, सबसे ज्यादा और सबसे कम कमाई करने वाले सदस्यों का अंतर बताओ। तो मैं से बोलूं, सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, पिता कर रहा है ना। सबसे ज्यादा कितना कौन कौन कर रहा है, पिता। जिसका कितना परसेंट है, परसेंट में दे रखा है तो 33%। एंड जो सबसे कम कौन कर रहा है, सबसे कम कौन कर रहा है, बेटी। सबसे कम कौन कर रहा है, बेटी। अब इनका परसेंटेज कितना दे रखा है, 20%। अब देखो, डिफरेंस पूछना, सबसे कम कमाई करने वाले सदस्यों के वेतन का बीच का अंतर। देखो परसेंटेज में अंतर कितना दे रखा है, कितना अंतर दे रखा है, देखे तो 13% का। कितने का अंतर दे रखा है, 13% का। अब देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, कुल वार्षिक आय। परिवार की कुल राशि कितनी दे, आय कितनी दे रखी है, 12 लाख रुपए। कितनी दे रखी है, 12 लाख रुपए। ठीक है। अब देखो डिफरेंस की वैल्यू पूछिए ना, तो 12 लाख का अपन 13% निकाल देंगे। 12 लाख का अगर अपन 13% निकाल देंगे तो वो क्या जाएगी, जो सबसे ज्यादा है और जो सबसे कम है उनके बीच का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो 12 × 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 156। तो 1,56,000 कितना आ जाएगा, 1,56,000 रुपए। जो सबसे ज्यादा कमाता है एंड जो सबसे कम कमाता है उनके बीच का डिफरेंस का अंतर है। तो 156 कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है कि आरेख 4 अलग अलग कंपनियों में पुरुष और महिलाओं के श्रमिकों की संख्या दर्शाता है। मान लो कि 4 अलग अलग कंपनियां हैं, एक ए है, एक बी है, एक ए सी है एंड डी है। जिसमें जो ये दर्शाता है ना, ये तो किसको दर्शाता है, फीमेल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, फीमेल को। ठीक है। और ये किसको दर्शाएगा, सॉरी, ये किसको दर्शाएगा, मेल को। ठीक है। और ये किसको दर्शाएगा, फीमेल को। ठीक है। ये किसको दर्शाएगा, फीमेल को। तो पूछा क्या है, पुरुष और महिला कर्मचारियों में सबसे अधिक अंतर किस कंपनी में है। तो मैं बोलूं कंपनी ए की बात करूं, कंपनी ए में। कंपनी ए में सबसे देखो, इसमें मेल के कितने हैं, 250। मेल के कितने हैं, 250। एंड जो फीमेल के कितने हैं, 150। कितने हैं, 150। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100 का। ठीक है। इसी प्रकार अपन कंपनी बी में देखेंगे। तो कंपनी बी में कितना हो गया, देखो पुरुष कितने हैं, 350। पुरुष कितने हैं, 350। एंड जो कितने हैं, ये कौन सी है, महिलाएं। तो ये कितने हैं, 250। 350 माने 250 कितना हो जाएगा, 100। ठीक है। अब कंपनी सी पर चलते हैं, जिसमें देखो ये तो कितना दे रखा है, मेल तो कितना दे रखे हैं, 200। ठीक है। एंड ये फीमेल कितनी दे रखी है अपन को, ये कितनी दे रखी है, 150। ठीक है। इनमें बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 50 का। सबसे ज्यादा पूछा है तो कंपनी डी और चेक करेंगे। तो कंपनी डी में देखो, ये कौन सा है, जो मेल वर्कर है वो कितने हैं, 350। कितने हैं, 350। एंड जो पुरुष जो कौन चाहिए, महिला वर्कर, ये कितनी है, 100। तो देखो इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 250 का। तो पूछा क्या है, क्यों सबसे ज्यादा अंतर किसमें आ रहा है, इसमें तो आ रहा है, कंपनी डी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया, दिए गए चित्र में नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिसमें देखो ये कॉलम दर्शाता है मैथ का, ये दर्शाता है इंग्लिश का, ये सोशल साइंस का, ये हिंदी का, एंड ये दर्शाता है किसका, साइंस का। देखो इसमें कुल कितने छात्र है, 120 छात्र है। इसमें छात्रों की संख्या सभी विषयों में समान रूप से वितरित किया है। मान लो कि इसमें जितना परसेंटेज दिया हुआ है उसमें भी इतना ही है, इसमें भी इतना ही, इतना भी है। देखो टोटल छात्र कितने हैं, 120। ठीक है। तो अगर परसेंटेज की बात करूं तो ये कितना, कितने पार्ट में डिवाइड है, 5 पार्ट में। तो मैं इसे बोलूंगा तो कितने, एक भाग का कितना पार्ट हो जाएगा, तो 5 5 10 और 5 20। तो एक भाग का कितना परसेंट हो जाएगा, तो ये भी 24% हो जाएगा, और ये भी 24 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा एक भाग का, ये भी 24, क्योंकि बराबर इक्वली क्या कर रहा है, बांट रहा है। अब क्या पूछा है, कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं। तो इसमें भाषा कौन कौन सी है, एक तो हिंदी भाषा पूछा है, तो एक तो हिंदी है और एक कौन सी है, इंग्लिश। और बाकी क्या है, सब्जेक्ट है। तो भाषाओं का अध्ययन कितना करते हैं, इसमें भी 24 करेंगे इक्वली पार्ट, और इसमें भी कितना करेंगे, 24। 24 कितने हो गए, 48। ठीक है। तो कितने लोग अध्ययन करते हैं, 48 छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो तालिका में लिंग आधार पर दिल्ली के 5 सरकारी स्कूलों के 10वीं कक्षा के छात्रों को उत्तीर्ण प्रतिशत दर्शाती है। देखो ये उत्तीर्ण प्रतिशत दिखाता है, जिसमें ए में 35 हुई, बी में 32, सी में 24, डी में 19, ई में कितने हुए, 15। और उस उत्तीर्ण में कितने रेशियो है, लड़कों की, लड़कियों का रेशियो दे रखा है 5:6। और इस प्रकार दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है बी के लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत एंड सी के लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत का रेशियो पूछा है।
देखो अब रेशियो निकालने के लिए मैं बोलूँ कि बी में उत्तीर्ण कितने हैं, बी में उत्तीर्ण प्रतिशत कितने हैं, 32% है ना। और इसमें भी बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं, 3:5। देखो टोटल उत्तीर्ण कितने हैं, टोटल उत्तीर्ण कितने हैं, 8 है ना। तो क्वेश्चन में 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपनों को, 32%। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32/8। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसमें क्या निकालना है, लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है ना बी में, लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत। तो लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, 3 की वैल्यू निकालनी है। तो लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत निकल जाएगी बॉय। ठीक है, तो बॉय का 32/8 इंटू 3। देखो ये रेशियो आ गया अपने किसका, बॉयज का उत्तीर्ण प्रतिशत। अभी इधर निकालता हूँ गर्ल्स का। ठीक है, देखो गर्ल्स का नहीं सॉरी सी का। तो सी में कितने हैं, 24। और इसमें बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है, 1:2। देखो टोटल कितना है, 3। 3 की वैल्यू क्वेश्चन कितना दे रखा है, 24%। 3 की वैल्यू क्वेश्चन कितना दे रखा है, 24%। अब बॉयज एक की वैल्यू पूछा है इसमें भी, तो एक की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 24/3। कितना हो जाएगा, 24/3 कितना हो जाएगा, 3×24। ठीक है, अब देखो अब बी एंड सी का रेशियो पूछा है आपको, बी एंड सी का रेशियो बताओ। तो बी में बॉयज कितने हैं, 32/8 इंटू 3, रेशियो 8। देखो 8 में 16, 8 24, 8 चौक 32। कितना हो गया, 8 चौक 32, 4 दूनी 8। तो देखो इधर तो 3 हो जाएगा, और 1/2 उधर जाके कितना हो जाएगा, गुणा में जाए तो कितना हो जाएगा, 3:2। कितना हो जाएगा, 3:2। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 एक एलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर उनको कितना दे रखा है, 14 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये कितना दे रखा है, 47। और ए बी सी दे रखा है 15। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी में भी एंड रेलवे में भी। तो देखो इसे एलजेब्रा के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ये -3 ABC होता है, -3 ABC इक्वल किसके होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, -3 AB प्लस बी सी प्लस सी इसके इक्वल होता है। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इसमें ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि आपको इसकी वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू पूछी है, तो अपने इसको इजीली निकालें। देखो इसकी वैल्यू निकालनी है अपने, एजीटी रख दी है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। देखो माइनस का 3। एबीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15। मेरे 15 रख दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, 14। तो ऐसे रखा है एजीटीज। अब कितना लिखूंगा, 14 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना दे रखा है, 47। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखूंगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये कितना हो जाएगा, 15×3 = 45। ठीक है, ये कितना होगा, 15×3 = 45। फिर कितना होगा, 14। एंड ये कितना होगा, 196। और ये कितना हो गया, 3 × 7 कितना हो गया, 7×21। और कितना होगा, 141। ठीक है, एंड देखो इसको मैं सोल्व करूंगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 55। तो देखो इसको सोल्व करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, 14 एंड 55। और उधर जाके कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो 14 × 55 कितना हो जाएगा, देखो 14 पंजे 70। और ये कितना हो गया, 770। एंड ये कितना हो गया, 45। यहाँ से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 815। ठीक है, जो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है, ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। जो दिया हुआ है कि आपको x+1, देखो माइनस का मतलब क्या होता है, किसी भी पावर जैसे बोलूं कि 1 माइनस है तो इसका मतलब कितना होता है, 1/a। तो ये क्या दिया हुआ है आपको, इसको लिखूं तो मैं x+1/x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7। एंड किसका मान पूछा है, x³ प्लस 1/x³ का। देखो सेम। अब अगर इसको निकालना तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, x³ प्लस 1/x³ इक्वल होता है जो दिया हुआ है x+1/x का होल क्यूब माइनस 3 × x+1/x होता है। देखो इसके लिए तुम्हें मान निकालना है, इसका वैल्यू कितना दिया जाएगा, 7 का होल क्यूब करूंगा मैं। एंड 3 × x+1/x कितना होता है, 7। ठीक है, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343। और कितना होगा, 7×7=21। देखो x³ प्लस 1/x³ ये कितना आ जाएगा अपने पास, 343 में से 21 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 322। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है अपने पास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम का कप्तान 35 वर्ष का है और विकेट कीपर कितना है, उस कप्तान से 5 वर्ष बड़ा है।
यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से कितना है, 3 वर्ष कम है। तो पूरी टीम का औसत आयु बताओ। देखो अब सबसे पहले अपन को एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज क्या होता है, राशियों का सम, राशियों का सम, जितनी राशि दी है सम एंड राशियों की कुल संख्या, ठीक है, राशियों की कुल संख्या। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ ना वो लिख लेते हैं। तो मैं से बोलूँ कि पूरी टीम का एवरेज अब यहाँ पर नहीं दिया तो मैं पूरी टीम का एवरेज खुद मान देता हूँ यहाँ पर। लेट पूरी टीम का एवरेज वो लेता हूँ एक्स है, कितना है, एक्स है, ठीक है। टोटल कितने हैं यहाँ पर मेंबर, 11, 11 मेंबर है, ठीक है। कप्तान की एज कितनी दे रखी है यहाँ पर, कप्तान की एज कितनी दे रखी है यहाँ पर, 35 वर्ष। और विकेट कीपर की एज कितनी हो जाएगी, कप्तान से 5 वर्ष बड़ी, कितनी हो जाएगी, कप्तान से विकेट कीपर की एज कप्तान से 5 वर्ष बड़ी है। देखो ये लिखा हुआ है कप्तान से 5 वर्ष बड़ी। कप्तान कितना, 35 से 5 वर्ष बड़ी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। अब क्या बोला गया है देखो कि देखो अगर इन दोनों की आयु घटा दूं, अगर इन दोनों की आयु घटा दूंगा मैं, ठीक है, जो एवरेज होगा। देखो अब मेरे को राशियों का सम चाहिए, तो राशियों का सम कैसे निकलता है, अगर राशियों का सम चाहिए तो मैं अगर एवरेज को उसको राशियों की कुल संख्या से गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा, राशियों का सम आ जाएगा। तो मैं ऐसे बोलूं, देखो टोटल 11 है, टोटल तो कितना है, 11 है, और टोटल का एवरेज कितना है, एक्स। टोटल का सम कितना हो जाएगा, 11 इंटू एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर इन उस टोटल में से मैं इन दोनों की एज घटा देता हूं, तो अगर इन दोनों में से घटा दिया तो ये जो सम बचा वो किसका बचा, 9 लोगों का बचा ना, 9 लोगों का बचा ना ये सम, ठीक है ना, 9 लोगों का बचा। अब देखो क्या बचा, अब बोला कि शेष खिलाड़ियों को औसत एवरेज, शेष खिलाड़ी कितने बचे अपने पास, 2 खिलाड़ी गए तो शेष खिलाड़ी कितने बचे, 9, ठीक है। अब उनका एवरेज है ना, औसत आयु से कितना वर्ष कम है, 3 कम है। तो देखो यहाँ पर एवरेज कितना दे रखा है, टोटल एक्स है, तो टोटल से कितना कम है, 3 कम दे रखा है, तो टोटल से 3 कम लिख दिया मैंने, ठीक है। तो देखो अब बचे कितने, 9, एवरेज 9 लोगों का एवरेज कितना बच रहा है, कितना बच रहा है, एक्स माइनस 3। तो सम करेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये भी 9 एवरेज का सम है, ये भी 9 लोगों का सम है, तो इनको क्या कर देंगे, इक्वल। देखो अब इसको सोल्व करेंगे, 11x माइनस ये कितना हो जाएगा, 11x में से कितना सोल्व करूंगा तो 75, और ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस 27। देखो ये कितना हो जाएगा, ये इसको मैं इधर ले आऊंगा 9 को, तो ये कितना हो जाएगा, 2x, और 75 हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 27। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 48, और x बराबर कितना है, 24। तो अक्सर अपन ने क्या माना था, एवरेज ही माना था ना टोटल, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल एवरेज क्या है, तो ये तो आंसर होगा। देखो ये बेसिक से था, जिसको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को पीछे करके देखना, समझ में आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो ये भी एवरेज का क्वेश्चन है फिर से। देखो इसमें क्या बोला गया है, पी क्यू आर का औसत वजन दे रखा है तीनों का मिलाकर 58 किग्रा। यदि दो का दे रखा है पी प्लस क्यू का औसत वजन दे रखा है 54 किग्रा, एंड क्यू और आर का औसत वजन दे रखा है 48 किग्रा, तो क्यू का वजन कितना होगा। देखो मैं से बोलूं पी प्लस क्यू प्लस आर, इनका एवरेज कितना दे रखा है 58 किग्रा, तो मैं बोलूं इनका सम कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, पीछे फॉर्मूला बता दिया मैंने, कितना हो जाएगा कि अगर इनका सम निकालना है तो तीन 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 मेंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा इनका सम, कितना हो जाएगा 174। अब देखो P प्लस क्यू का एवरेज कितना दे रखा अपने को 54। अगर इनका सम निकालू दोनों का, P प्लस क्यू का, तो सम निकालूंगा कितना जाएगा 54 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 108। अब देखो नेक्स्ट का कितना दे रखा है क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर का एवरेज कितना दे रखा है, ये दे रखा है एवरेज, ये दे रखा है एवरेज, ये है एवरेज, यानी इसको कन्वर्ट कर रहा हूं मैं सम में। तो क्यू प्लस आर का सम कितना हो जाएगा 48 इंटू 2, कितना हो जाएगा 96, ठीक है ना। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि इसके सम एंड इसको सम को जोड़ दो आप, तो ये कितना हो जाएगा, देखो P प्लस 2Q, देखो यहाँ पर Q है और यहाँ पर Q है, कितना हो जाएगा TQ, और ये कितना हो जाएगा R, और इधर कितना हो जाएगा 108 प्लस 96, तो 108 प्लस 96 कितना हो जाएगा 204, कितना हो जाएगा 204। अब देखो जो इक्वेशन ये दे रखा ना फर्स्ट सम वाली, इसमें से अपन घटा देंगे, तो ये देखो अपन, क्योंकि अपन को किसका चाहिए, क्यू का चाहिए ना, देखो यहाँ पर क्यू प्लस आर, तो इसका सम कितना हो जाएगा अपने पास 174। अब देखो अगर मैं इसमें घटाता हूँ तो देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। देखो 2Q में से एक क्यू गया तो कितना हो जाएगा क्यू,
ठीक है, अब 204 में से 174 निकालो तो कितना बचेगा? 30। क्यों का एवरेज कितना, जो क्यों की एज कितनी आ गई अपने पास, जो वजन है वो कितना आ गया? 30 की तरह आ गया। तो क्यों का ही पूछा था, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या बोला गया है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें एक वृत्त समाहित है। तो समकोण वाली दो भुजाओं की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या बताओ। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है इन रेडियस का, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैं से बोलूं, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, जिसमें क्या है, एक सर्कल अंदर डिस्क्राइब है। देखो ये सर्कल मैं बोल देता हूँ, इसमें एक सर्कल अंदर है, ठीक है, इसकी रेडियस बतानी है। तो इसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है, जिसमें मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, लेंथ। तो ए प्लस बी माइनस सी बाई टू। देखो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लो, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में लगाते हैं, तो यहां से मैं फिगर बनाता हूँ इसका। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कॉन्सेप्ट है ना। देखो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एक वर्त है, तो इसमें अपन ने क्या बना लिया, वर्त बना लिया, ठीक है। अब दो भुजाओं की लंबाई, जिसमें एक तो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, एक कितने दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस से अपन को पता है कि अगर ये 10 का स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा? 676। तो वो बनाना ट्रिपलेट, तो 10 और 24 और 26 का क्या बनता है यहाँ पर? ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। नहीं तो इससे किससे निकालेंगे? पाइथागोरस से पर में निकालेंगे, जिसको ट्रिपलेट याद नहीं है। तो यहाँ पर आर बराबर क्या होगा? ए प्लस बी माइनस सी बाई टू। देखो ए मान लेता हूँ 10 है, 24 एंड सी कितनी रहेगी? बड़ी भुजा हाइपोटेनस की, ये 6 बटा 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखो माइनस का कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2 एंड और माइनस का 10 में 2 गया तो कितना हो जाएगा? 8 बटा 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? आर बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इजिली निकालिए, जो ऑप्शन नंबर कौन सा? 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि अनिल ने दुबे को साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 7200 रुपए और राघव को 4 वर्ष के लिए समान ब्याज पर 84 रुपए उधार दिए। उसने टोटल ब्याज कितना प्राप्त किया? 4968, ठीक है। तो प्रति ब्याज की दर बताओ। देखो इसमें कोई ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, इजी है, थोड़ा कैलकुलेशन भी इजी दिख रहा है। तो देखो मैं बोलूंगा रेट को क्या मान लो आप? 8% मान लो। यहाँ पर कितना दिया हुआ? टोटल ब्याज दिया हुआ ना, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा? 7200 पर 8% की दर से 3 ईयर के लिए ब्याज कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, ठीक है। किसका? ये अनिल का है, ठीक है। राघव के लिए ब्याज कितना हो जाएगा? 8400 पर 8% की दर से और 4 ईयर्स के लिए ब्याज इतना हो जाएगा। देखो इसको ब्याज इतना मिल रहा है, इसको अब ब्याज इतना मिल रहा है, दोनों को मिलाकर जो जितना ब्याज मिल रहा है वो किसके बराबर है? 4968 के बराबर है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो दो बिंदु से दो बिंदु निकालता हूं मैं, और 72 इंटू 3 कितना होता है? 216 आर हो जाएगा, ठीक है। देखो इससे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 84 इंटू 4 कितना होता है? 336 आर, ठीक है। ये कैंसिल आउट कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 4968। देखो 216 और 336 आर कितना होता है? 552, 552 आर कितना होता है? 4968, ठीक है। अब देखो 9 9 5 45 हो रहा है ना, तो देखो आप इसको 500 में देखो, देखो 9 5 45, तो ये देखो 9 टाइम कट रहा है पूरा लगभग समथिंग। तो 9 टाइम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? पूरी बार कट जाएगा। 552 9 से गुना करो तो कितना आएगा? 4968। 9% की रेट आ गई अपने पास। कौन सी आ गई? 9% की रेट। जो ऑप्शन नंबर कौन सा अपने पास? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी में, यदि AB बराबर AC दे रखा है और इनकी इक्वल वैल्यू कितनी दे रखी है? 26 सेंटीमीटर, और BC बराबर कितना देखा? 20 सेंटीमीटर। तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये है अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या दे रखा है? समद्विबाहु त्रिभुज ए बी एंड सी, और अपन को बोल रखा है AB एंड AC क्या बराबर है? जिनकी लेंथ कितनी? इसकी भी 26 है, इसकी लेंथ क्या है? 26, और जो बीच की लेंथ दे रखी है कितनी? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो सबसे पहले तो अगर जिसको फॉर्मूला याद है ना, वो तो फॉर्मूले से करेगा। कैसे होता है? ट्रायंगल एबीसी का एरिया, समद्वि बाहु एरिया, कैसे करेगा? वो रह जाएगा कैसे? b/2 अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। देखो वो तो ऐसे कर लेगा, एक तो समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया, जिसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इससे बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपन विदाउट फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है। विदाउट फॉर्मूले से कैसे करेंगे? देखो ये अगर मैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर मैं मिड पॉइंट पर लगा के 90 डिग्री कोण बनाता हूं, तो ये इसको इक्वल करता है,
तो ये देखो ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। देखो अब ये हाइट है, इस ट्रायंगल की हाइट निकालनी है मुझे। देखो यहाँ से पाइथागोरस पर मैं लगाऊंगा, देखो ये 26 और 10। देखो ट्रायंगल एडीसी, देखो यहाँ पे इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ ये। तो ट्रायंगल देखो आप ए डी सी में, ठीक है, कोई सा भी ले लो, दोनों बराबर है। तो एडीसी में पाइथागोरस पर मैं लगाऊंगा, पाइथागोरस पर में। देखो अगर मैं एडी एडी निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो ये 24 का स्क्वायर दिख रहा है ना, तो एडी बराबर कितना आ गया अपने पास, 24 आ गया। एडी बराबर कितना आ गया, 24। तो देखो ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना होता है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना होता है, एक बटा दो बेस इंटू हाइट। अपने पास बेस भी है, एंड क्या है, हाइट भी है, हाइट निकाल ही ली। तो बेस कितना हो गया 20, एंड हाइट कितनी निकाली अपने पास 24। तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहां से तो निकाला अपने फर्स्ट मेथड बेसिक से, जो अपने अगर फॉर्मूला याद हो, अगर फॉर्मूला याद हो तो कैसे निकालेंगे। देखो जो ये बी होती है ना, वो होती है असमान भुजा। कौन सी होती है, असमान भुजा। और जो ए होता है वो कौन सी होती है, समान भुजा। ठीक है, अब देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कितना हो जाएगा, असमान भुजा 20 है, तो 20/2 अंडरूट ऑफ ए कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा बी का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 अपॉन 4। देखो ये कितना हो जाएगा 10, ये 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कितना जाएगा 100। देखो 676 में से अगर 100 निकालो तो 576, और 576 किसका रूट होता है 24 का। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है 240 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो फॉर्मूले से करेगा फॉर्मूले से कर लेगा, नहीं तो ऐसे करेगा। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला गया, एक सम चतुर्भुज के एक विकर्ण दूसरे का 65% है, तो लंबे विकर्ण को भुजाक के रूप में उपयोग किया जाता है वर्ग बनाने के लिए। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल अपन को बताना है। तो देखो सम चतुर्भुज के जो विकर्ण है, तो देखो पहले सम चतुर्भुज का एरिया कितना होता है पता होना चाहिए। सम चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एंड जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ये होता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देखो एक विकर्ण है जो बड़ा, जो मान लो तुम्हें बड़ा विकर्ण कितना है, आपको नहीं दिया, बड़ा विकर्ण क्या दिया हुआ है 100 मान लेते हैं अपन, कितना है 100। ठीक है, तो छोटा विकर्ण क्या है, उस बड़े विकर्ण का 65% है। तो छोटा विकर्ण क्या है, छोटा विकर्ण क्या हो जाएगा, छोटा विकर्ण क्या हो जाएगा, इस बड़े विकर्ण का क्या हो जाएगा 65% करूं तो छोटा विकर्ण कितना आ जाएगा अपने पास 65। देखो अब इनका एरिया का क्या लेना है, रेशियो तो लेना है। तो सम चतुर्भुज का एरिया कितना होता है 1/2 d1 इंटू d2, मतलब d1 क्या है डायगोनल पहला और दूसरा, और यहाँ पर क्या होता है भुजा स्क्वायर। देखो यहाँ पर सब दिया हुआ है 1/2, d1 कितना दिया है 100, एंड d2 कितना दिया हुआ है 65। अब जो भुजा क्या है ये एक ही, आपको नहीं दिया हुआ ना, तो यहाँ लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, लंबे विकर्ण को अपने क्या बना एक वृत्त बनाया है। तो लंबा विकर्ण कौन सा था ये, तो इसको क्या मानेंगे ये एक ही बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे किसको क्या कर देंगे 100 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या लेना आपको रेशियो। देखो 100 से मैं क्या कर दूंगा 100 कैंसिल आउट कर दूंगा। ठीक है, 100 से क्या कर दूंगा 100 कैंसिल आउट कर दूंगा। अब देखो 5 से काटूंगा कितने, 5 से 13 बार, और 5 से कितना काटूंगा 20 बार। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 उधर जाए गुणा हो जाएगा तो कितना हो गया 13, और 20 से 2 गुणा हो जाएगा तो कितना हो गया 13/40। ठीक है, ये रेशियो था। ये ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो शीशे के एक 6 सेंटीमीटर व्यास के कुछ गोलों को एक बेलनाकार बीकर में गिराया जाता है, जिससे उसका क्या हो जाता है कुछ पानी बाहर आ जाता है ताकि वो पूर्णतः डूब जाए। और यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है, जो बेलनाकार वाला दिया उसका व्यास कितना देगा 9 सेंटीमीटर, और जल स्तर कितना बढ़ जाता है 32 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो बीकर में गिराए गए शीशे गोलों की संख्या बताओ। तो देखो जो अपन डालेंगे, कौन क्या डालेंगे, डाले गए गोलों का आयतन, डाले गए गोलों का आयतन, जो ये गोले डाल रहे हैं ना, इनका गोलों का आयतन कितना हो जाएगा, डाले गए गोलों का आयतन वो बराबर किसके हो जाएगा, वो किसके बराबर होता है, बढ़ा हुआ पानी। क्योंकि ये बढ़ा हुआ पानी क्यों बढ़ा, क्योंकि अपने जितने गोले डाले उसके कारण ही तो पानी बढ़ा हुआ, तो बढ़ा हुआ पानी के आयतन की क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बोलूं गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मान लो कि एन गोले डाले, और ये किसके बराबर हो जाएगा, बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो 4/3 पाई, पाई को पाई रहने देता हूँ। देखो गोले का व्यास कितना दे रखा है 6, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3, 3 इंटू 3 इंटू
3 इंटू एन। ठीक है, देखो इसको पाई रहने देता हूँ। देखो यहाँ पर कितना है, व्यास 9 है, तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी रहेगी, 9/2 इंटू 9/2। और एच कितनी दे रखी है, कितना बड़ा, 32, तो 32। देखो यहाँ से पाई कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, कट गया ना। ये 3 से और कट जाएगा कितनी बार, 3 तिया 9। देखो 4 से कितना, 4 टाइम टाइम चलेगा, 4 घंटा 32। ठीक है, और ये कितना चलेगा, 4 से 2 बार, ये 3 और बच रहा है। तो ये हो गया कितना, 6, और ये कितना हो गया, 36, 18। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो वो गोलों की संख्या कितनी थी, 18 थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो अब ये नंबर सिस्टम का इसका बेसिक मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो देखो यहाँ से अपन वो ट्रिक बताया था मैंने, उसी से सोल्व करेंगे कि जब n पूर्णांकों का n को 9 से विभाजित किया जाता है शेषफल 4 प्राप्त होता है, तो 12 n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखो मैंने लिखने का तरीका क्या बताया, जब n को किस में डिवाइड करेंगे, 9 से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है अपने पास, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4। अब देखो यहाँ पर क्या चेंज कर रहा है, ये 12 से गुणा कर रहा है, 12 n को किससे भाग दे रहा है, 9 से। तो जो रिमाइंडर को भी अगर आपने जो ये आप जिस पूर्णांक से विभाजित कर रहे हो, मान लो कि n को 12 से गुणा करें, तो रिमाइंडर को भी किससे गुणा कर देंगे, 12 से, और किससे भाग दे देंगे, 9 से। तो यही शेषफल बचेगा इसको। ठीक है, परम से बांट दिया, 36 12 चौके 48। ठीक है, 48/9। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3। कितना रिमाइंडर बच रहा है, 3। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, बस टाइप चेंज है, संख्या चेंज है, बाकी टाइप सेम है। दो संख्याओं का योग 288 है, तो उनका महत्व समावर्त है अपने देर का 16। तो उन संख्याओं को कितने जोड़े बन सकते हैं। ठीक है, तो मान लो संख्या, पहली संख्या कौन सी है, एक्स, दूसरी संख्या कितनी है, वाई। तो देखो महत्व समावर्त संख्या कितने, जो एचसीएफ है वो कितना है, 16 है, तो संख्या कौन सी हो जाएगी, 16x, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, 16y। इनका योग क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 16x प्लस 16y बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 288। ठीक है, तो 16 कॉमन ले लूंगा यहाँ से, तो x प्लस वाई हो जाएगा, और एक इसकी इक्वल हो जाएगा 288। 16 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, तो कितना चला जाएगा, ये 18 टाइम चला जाएगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन बनाते हैं जोड़े। अगर मैं बोलूं, देखो पहला जोड़ा इसमें रखेंगे, x प्लस 16y बराबर, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक जोड़ा लिखता हूँ, कौन सा, 1 और 17 का। अगर मैं यहाँ पर x की जगह रखता हूँ 1, इन y की जगह रखता हूँ 17, तो क्या इसको कर रहा है सेटिस्फाई। तो 16, और 16 इंटू 17 कितना होता है, 272। तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ, तो एक जोड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, दूसरा जोड़ा बोलता हूँ मैं 5 एंड 13, तो इसको सेटिस्फाई कराता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 5, 16 इंटू 13, तो कितना होगा, 16×5 = 80, और कितना हो जाएगा, 16×3 = 208। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 288, ये भी हो जाएगा। अब देखो एक जोड़ा बोल रहा हूँ 7 और 11 का, 18 योग करना है ना अपन को। तो देखो पहला 16×7 प्लस 16×11। देखो 16×7 कितना होता है, 16×7 = 112, प्लस 16×11 कितना होता है, 176। देखो इनका भी योग कितना आ रहा है, 288। तो इनके अलावा कोई भी जोड़े पॉसिबल नहीं है जिनका योग कितना होता है, 18 हो, लेकिन ये इस इक्वेशन में मैं पुट करूं तो ये आंसर आए। तो कितने जोड़े पॉसिबल है, 3। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखो 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ एंड 72 संतरे के पेड़ इस पंक्ति में इस तरह लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक किस्म के पेड़ की संख्या समान हो। न्यूनतम पंक्तियों की संख्या बतानी है। तो मैं बोलूँ, देखो 24 आम है, 24 आम के पेड़ है, तो इसका अगर मैं फैक्टर करूं तो इसमें कितना, इसको 24 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 56 सेब को कैसे लिख सकता हूं मैं, 56 सेब को कैसे लिख सकता हूँ, 56 सेब को लिख सकता हूं मैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई होता है 7। ठीक है, और 72 संतरे को कैसे लिख सकता हूं मैं, 72 संतरे को कैसे लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। देखो अब इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम कितना दिख रहा है अपन को, 2 की पावर 3, क्या दिख रहा है, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8। 8 एचसीएफ आ गया अपने पास। अब देखो न्यूनतम पंक्तियों की संख्या निकालेंगे, यहां से क्या निकालेंगे, न्यूनतम पंक्तियों की संख्या, वो कैसे निकलेगा। देखो टोटल संख्या कितनी है, देखो आम तो कितने हैं, 24, और सेब कितने हैं, 56, और संतरे कितने हैं, टोटल 72। तो ये संख्या कितनी होगी टोटल, 152। अब देखो इनमें कॉमन कितने पेड़ लग रहे हैं, इसमें भी आम में भी 8 कॉमन लग रहे हैं, सेब में भी 8 लग रहे हैं, और संतरे में भी कितने लग रहे हैं, 8। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी पंक्ति आ जाएगी, 19। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 35,280 को भाग दिया जाता है तो भागफल क्या हुई, पूर्ण वर्ग हो। देखो सबसे पहले मैं बताऊंगी, मान लो कि पहला ऑप्शन चेक करता हूँ इसमें, 35,280 में मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, तो यहाँ से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 7×35 और 7×28, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन लेता हूँ, कितना हो जाएगा, 35,280 को मैं अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये इसमें कितना आ जाएगा, 3 × 3 और 3 और 3×21 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन लेता हूँ, कौन सा, 5 वाला, 280 डिवाइड करता हूँ 5 से, जो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, 5×35 और 0 और ये 56, ठीक है। चौथा ऑप्शन लेता हूँ, चौथा ऑप्शन कौन होता है, 35,280 एंड 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कौन सा हो जाएगा, एंड 8 8 एंड 0। देखो इन सभी ऑप्शन में कौन सा आपको पूर्ण वर्ग दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 70 56 किसका पूर्ण वर्ग होता है, किसका होता है, 84 का। इसके अलावा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है जिनका पूर्ण वर्ग बनता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो जो ऑप्शन किसके बाद में बन रहा है, 5 के ऑप्शन में कौन सा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको दिया हुआ है कि रूट एक्स बराबर 8 दे रखा है, तो आपको अपन को बताना है, ये एक और इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर ये दिया हुआ है, एंड अनरूट वाई का मान बताना है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, अनरूट एक्स बराबर कितना दिया हुआ अपने पास, 8, ठीक है। एक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो ये कितना, एक्स बराबर कितना हो गया, 64, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी निकालूंगा, एक्स स्क्वायर मान कितना होता है, 40 96, 64 का स्क्वायर कितना होता है, 40 96 होता है ना, ठीक है। यहाँ पे मैं मान पुट करूंगा, यहाँ पे मान पुट करूंगा तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 112, तो यहाँ का इसका मान हो गया 40 96 और प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 41 12, तो वाई का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 41 12 माइनस 40 96, तो यहाँ से मान कितना जाएगा अपने पास, 16। देखो 16 हो जाएगा ना, तो मैं बोलूंगा इधर भी रूट लगा दूं, रूट वाई का मान चाहिए और इधर भी रूट लगा दूं, तो ये तो कितना हो जाएगा, रूट वाई, और 16 का मान कितना होता है, 4, तो अपन को रूट वाई का मान ही चाहिए, तो रूट वाई का मान कितना हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये 19 में क्या बोला गया है कि देखो राम कुमार ने 41,000 रुपए में 2 एलईडी से टीवी सेट खरीद लिए, उसमें एक पर तो उसने क्या प्राप्त किया, 20% का लाभ, और दूसरे पर 15% की हानि पर बेचने पर पाया कि टीवी सेट का विक्रय मूल्य समान है, तो समग्र लाभ या हानि बताओ। देखो सबसे पहले यहाँ पर बेस्ट जो शॉर्ट मेथड ही देखेंगे, फ्रैक्शन से करेंगे इसको, तो मैं बोलूंगी 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, एंड 15% का फ्रैक्शन लिख लो आप, कितना होता है, 3/20। देखो फर्स्ट की बात करूं मैं, ये सीपी होता है, इस पर एक प्रॉफिट मिल रहा है, तो मान लो कि पहला सीपी कितना है, पहला सीपी कितना मिल रहा है, उसको 5 रुपए की चीज है और उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, पहले पहले सेट पर 1 का लाभ हो रहा है, तो वो कितने पर बेचेगा, 6 पर बेचेगा, नहीं बेचेगा। और दूसरे सेकंड को क्या बोलोगे, अगर वो सेट कितने रुपए का है, 20 रुपए का है, और अगर उस पर 3 रुपए की हानि हो रही है ना, तो वो कितने बेचेगा, 17 में बेचेगा, नहीं बेचेगा, बेचेगा ना। अब देखो आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में कि अगर सेलिंग प्राइस क्या रहता अपने पास, इक्वल है, यहाँ पर क्या बोला गया, टीमों सीटों का क्या विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पर क्या विक्रय मूल्य समान दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या कर लेंगे अपन, समान कर लेंगे। देखो इसको मैं किससे गुणा कर दूंगा, 17 से, और नीचे वाले को किससे गुणा कर दूंगा मैं, 6 से। यहाँ से क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा समान। देखो मैं यहाँ नीचे रेशो लिखता हूँ, ये तो कितना हो गया, 17 बजे 85, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 102, और ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, 120, फिर कितना हो जाएगा, 102, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, उसका समग्र लाभ बताओ। देखो यहाँ से टोटल कितना मिल रहा है अपने पास, यहाँ से टोटल क्या मिल रहा है, 205 पहला और दूसरे का मिले, और यहाँ से कितना मिल रहा है, 204। लाभ हो रही है या नहीं, आप देखने से पता चल रहा है 1 रुपए की हानि हो रही है, यहाँ पर कितने रुपए की हानि हो रही है, 1 रुपए की। तो यहाँ पर क्या पूछा है, एक की वैल्यू पूछिए, तो क्वेश्चन में टोटल वैल्यू इसकी वैल्यू दी हुई है ना, तो 205 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, और एक की वैल्यू पूछिए तो 1 से गुणा कर देंगे। देखो 41 से कट जाएगा, 41 का टाइम एक टाइम, और 41×5 205, ठीक है, और 5 से काटूंगा कितना, 2 टाइम्स, तो कितने रुपए की हानि हो रही है अपने पास, 200 रुपए की हानि हो रही है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, 200 रुपए की हानि, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला गया कि देखो अमन अमर और कोमल की आयु का जो अनुपात है, जो अपने का दे रखा है, आय का अनुपात दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 5:4, ठीक है। उनका वेग का जो एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 2:1, तो वो प्रत्येक दोनों बचाते हैं, वो कितना सेविंग करते हैं, 6,000 रुपए। तो अमर की आय बताओ। देखो मैं लिखता हूं, अमर रेशियो कोमल,
देखो इनका इनकम का रेशियो दे रखा ना, वो तो दे रखा अपन को 5:4। एंड जो एक्सपेंडिचर का रेशियो होता है ना, वो क्या दे रखा है इसमें, 2:1 दे रखा है। ठीक है, अब मैं बोलूं इनकम क्या होती है, किसी भी चीज की इनकम क्या होती है, जितना अपन एक्सपेंडिचर करते हैं और जितना अपन सेविंग करते हैं, तो इन दोनों का योग होता है। अगर मुझे इनकम दी हुई सेविंग सेविंग निकालना है तो क्या करेंगे, सेविंग निकालना है मुझे इसमें से, तो क्या करूंगा, इनकम में से मैं अगर एक्सपेंडिचर घटा दूंगा तो क्या देगा, सेविंग। देखो ये इनकम दे रखा है, ये क्या देगा, एक्सपेंडिचर। लेकिन ऐसे नहीं घटाते, कैसे घटाते हैं, अगर इनका रेशियो इक्वल दे रखा है तब अपन क्या घटाएंगे, इनमें से बीच में घटाएंगे। देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है ना, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो क्या बोला जाएगा, इनमें प्रत्येक कितने रुपए बचाता है, 3 रुपए बचाता है। तो ये कितने रुपए बचा रहा है, 3 रुपए। ये भी कितने रुपए बचा रहा है, 3 रुपए। अगर यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो अपने यहाँ पर इक्वल करते पहले, लेकिन यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 6,000 रुपए। पूछा कितना है, अमर की आय, अमर की आय कितनी है, 5। 5 की वैल्यू पूछा है, तो 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6,000 अपॉन 3 इंटू 5। देखो 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा, अमर की आय कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10, 10,000। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्डमास से शुरू करेंगे। ये क्या दे रखा है, 25/10, पहले मैं लिख देता हूँ, 25/10 माइनस। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7/21, 4 × 3, और इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं, इसको लिख लेता हूँ पहले, इंटू 6 × 5 प्लस 14 × 3 इंटू 9/10। और देखो इसको 1/5 है, तो ये ऊपर जाके कितना होगा, 25/1 हो जाएगा। देखो इसको सोल्व करता हूँ, सबसे पहले 25 में बाद में 5, 25 और 5 10। ठीक है, ये सोल्व हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करता हूँ, ये कितना होगा, 4×3 12, तो कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कट जाएगा ना यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 7/10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3×3 = 6, 3×3 = 9, और कितना, 2×7 = 14, और 2×5 = 10, कितना हो गया, ये प्लस का 21/5। और देखो ये कितना टाइम चला जाएगा, 5। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5। देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे कितना, 10। तो कितना हो गया, 2 से 5 टाइम 25, और ये 7, और कितना हो गया, 2 टाइम कितनी, 42, और ये कितना चलेगा, 50। अब इसको सोल्व करता हूँ, देखो कितना हो जाएगा, 42, तो ऐसे कैसे रख लूँ, और देखो इसमें से करूंगा माइनस का 25, और माइनस का 25 में से 7 और बैठाऊंगा, माइनस का 25 में से 7 और जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 32/10। तो इसमें से घटाऊंगा 10/10 पर आपको कितना आ जाएगा, 1। जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी, देखो 22 क्या बोला गया है कि 15 माइनस 6.3 बराबर दे रखा है। देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 15 माइनस 6.3 बराबर अपॉन 7 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1.3 माइनस 2। देखो ये कितना आएगा, 963.9 प्लस 13×3 = 40.3.9 देखो यहाँ से 0.9 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस 2। देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 23। तो एक संख्या पहले से 20% कमी की जाती है, फिर उसमें 15% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना परसेंट कम है। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ फर्स्ट मेथड, फ्रैक्शन से। तो देखो 20% है, इसका मतलब कितना होता है, 1/5, और 15% का मतलब कितना होता है, 3/20। देखो पहली संख्या मान लो कि कितनी है, 5 है। अब उसमें कितनी कर दी जाती है, 1 की कमी कर दी जाती है, वो संख्या कितनी हो जाती है, 40। फिर क्या हो जाता है, उस संख्या मान लो कि वो 20 है, अब उसमें कितनी वृद्धि की जाती है, 3 की वृद्धि की जाती है, वो संख्या कितनी हो जाती है, 23। ठीक है, तो वो संख्या कितनी हो गई, 100, और ये कितनी हो जाएगी, 92। देखो अब इस प्रकार प्राप्त संख्या में कितना कम है, 64 कम है, और यहाँ पर कितना कम है, 8 कम है। तो 8 की वैल्यू कितनी देखी है अपन क्वेश्चन में, 64। पूछा क्या है, मूल संख्या, तो मूल संख्या कितनी है, 100। तो 64 की वैल्यू दे रखी है 8 की, क्वेश्चन में पूछा कितनी है, 100 की वैल्यू, 8×64, तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 800। मूल संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास, 800। ठीक है, एक तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा ऐसे है कि जब भी कमी और वृद्धि होता है तो अपने एक फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, a प्लस बी प्लस a माइनस a इंटू बी बटा 100। देखो पहले कितनी होगी, 20% की कमी, मतलब माइनस का 20, प्लस फिर 15% की वृद्धि, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और कितना होगा, 20 इंटू
100/100। देखो इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -5, ये कितना हो जाएगा, -5, और ये कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ पर कितने की कमी हो रही है, 8% की कमी हो रही है ना। यहाँ से पता चला कि अपन को 8% की कमी हो रही है, जो माइनस दर्शाता है वो कमी को दर्शाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दर्शा रहा है, 64। तो 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64। 100 की वैल्यू पूछा है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64/8/100। तो 8×64 कितना हो जाएगा, 800। तो वो ऐसे भी कर सकता है एंड ऐसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो, अपनी कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाकर विनोद अपने कार्यालय से 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी गति 40 किलोमीटर घंटा रहती है तो वह कार्यालय में कितना पहुंचता, 3 मिनट पहले पहुंच जाता। तो निवास की गई बीच की कुल दूरी बताओ। देखो ये टाइम का डिफरेंस, मान लो कि जो फिक्स टाइम ये है, फिक्स टाइम ये है, एग्जैक्ट टाइम, इसको टाइम लाइन से समझाता हूँ मैं। ये मान लो कि एग्जैक्ट टाइम है, एक में तो क्या हो रहा है, 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, एक में तो क्या हो रहा है, 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, और एक में क्या हो रहा है, 3 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। मतलब एक में तो 5 मिनट ज्यादा ले रहा है, एक में तो 5 मिनट ज्यादा ले रहा है यहाँ से, और एक में क्या ले रहा है, 3 मिनट पहले ही पहुंच गया। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल टाइम का डिफरेंस कितना मिल रहा है, 8 मिनट का मिल रहा है ना। अब देखो अगर ये समझ में आएगा तो देखो ये फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड s1 इंटू s2 डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डेल टी। डेल टी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टाइम। देखो डिस्टेंस निकालना है, पहली स्पीड कितनी देरी की अपन को, 30 किलोमीटर, दूसरी कितनी देरी की 40, और 40 माइनस कितना कर दूंगा मैं, 30। ठीक, अब डेल टी, अब यहाँ पर 8 मिनट आ गया। लेकिन देखो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में सारे किलोमीटर, तो इसको घंटा में चेंज करना हो तो किससे भाग दे दूंगा, 60 से डिवाइड कर दूंगा। तो इसको सोल्व करना है, 30 इंटू 40/10 इंटू 8/60। देखो ये कितना चला जाएगा, 30 30 दूनी 60, ये कर जाएगा कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 2। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 16 किलोमीटर। ठीक है, तो इजीली इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, अगर जिसको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया वो कैसे करेगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो मान लो टोटल डिस्टेंस आप मान लो कि क्या है, डी है, डी किलोमीटर है। ठीक है, मैं इसे बोल रहा हूँ कि पहले अगर स्पीड कितनी देर की, एक तो स्पीड कितनी देर की है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और दूसरी स्पीड कितनी देर की है अपन को, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, मान लो कि पहले डिस्टेंस है, अगर मैं उसमें पहली स्पीड का भाग दिया एंड जो डिस्टेंस है इसमें इस स्पीड का भाग दिया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बोल रहा है कि 8 मिनट दे रखा है। तो मिनट को मैं किस में चेंज कर लूंगा, हावर में चेंज कर लूंगा तो कितना हो गया, 60। अब देखो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। ये कितना हो जाएगा, 4×12 डी माइनस कितना हो जाएगा, 3 डी। ये बेसिक हो जाएगा 8/60। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 डी, मतलब डी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 120 बराबर 8/60। देखो ये कितना टाइम चलाएगा, ये टू चला जाएगा 2 टाइम, और उधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी बराबर 16। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो दो कारें अहमदाबाद से शुरू होती है और विपरीत दिशा में चलती है, जिसमें एक कार की जो चाल है वो दूसरी कार से कितनी दे रखी है, 200 किलोमीटर की दे रखी है। तो 9 घंटे के बाद वो 45 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोनों कारों की चालों का योग बताओ। देखो जो एक कार बोल लेता हूँ ना, जो फर्स्ट कार में बोल लेता हूँ, वो कितने, जो उसकी स्पीड है ना वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बोल लेता हूँ। तो दूसरी क्या है, उससे कितनी है, कितना अधिक है, 200 किलोमीटर अधिक है ना। तो दूसरी चाल कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 200। ठीक है, 200 अधिक होगी ना। अब मैं बोलूं दूरी क्या हो जाएगी, टोटल दूरी निकालनी है ना। तो वो पूछा क्या है, उनकी जो पहली पहली दो कार से दूरी, क्योंकि अपन डिस्टेंस दिया हो ना, पहले कार से दूरी प्लस दूसरी कार से दूरी निकालेंगे। देखो टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4500। देखो अगर ये पहली कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है और 9 घंटे से चलती है, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, अक्स इंटू 9। अब दूसरी चाल कितने दे रखा है, 200 प्लस अक्स दे रखी ना, और ये भी अगर 9 घंटे तक चलेगी तो इतनी दूरी चलेगी। टोटल डिस्टेंस दोनों कितनी देर की, ये तो यहाँ से अपन सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4500। ये कितना हो जाएगा, 9x प्लस ये कितना हो जाएगा, 9×18, और ये कितना हो जाएगा, 9x। ठीक है, तो अगर इसको सोल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से सब में 9 कॉमन आ रहा है ना, यहाँ से सब में 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 से काटूंगा मैं, देखिए 9×5=45। यहाँ से 9 से काट दिया मैंने, कितना 9, और यहाँ से 9 से काट दूंगा तो 9×18, यहाँ से 9 से काट दूंगा कितना हो गया, एक्स। ठीक है, अब इसको सोल्व करूंगा तो ये 2x हो जाएगा, और उधर जाके कितना हो जाएगा, 300। तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा, 150।
पूछा क्या है, इनकी चालों का योग पूछा है, तो एक चाल इतनी है, तो दूसरी दूसरी चाल कितनी हो जाएगी, उसमें 200 ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा 350। ठीक है, अब इनके चालों का योग पूछा है, चालों का योग, एक की चाल कितनी है 150, और दूसरी की चाल कितनी है 350, तो कितने हो जाएगी टोटल 500। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो ये टाइम एंड वर्क का है, देखो 20 आदमी और 15 लड़के, 20 आदमी और 15 लड़के 10 दिन में कोई काम कर सकते हैं, तो 25 पुरुष और 10 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 9 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी की एफिशिएंसी और एक लड़के की एफिशिएंसी बतानी है, तो मैं बोलूं टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम, ये होता है टोटल वर्क। देखो 20 आदमी प्लस, और का मतलब होता है प्लस, और 15 बॉयज एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 काम के। तो इनकी देखो मेन की एफिशिएंसी में बोल देता हूँ कितनी है एम, और बॉयज की एफिशिएंसी कितनी मान लेता हूँ मैं बी। देखो 20 आदमी जो 20 मेन है इतने दिन में काम करेंगे, और 15 मेन 10 दिन तक कितना काम करेंगे टोटल वर्क। देखो इधर क्या बोला, 25 पुरुष 25 मेन 10 बॉय, ये काम ये टोटल काम कितने दिन में कर लेते हैं, 9 दिन में कर लेते हैं। देखो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो दोनों क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, और यहाँ से क्या निकालेंगे, मेन और बॉयज की क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। देखो अंदर से मल्टीप्लाई करो तो 200 मेन प्लस कितना हो गया 150 बॉय, यह कितना हो गया 25 इंटू 9 कितना होता है 225 मेन, और ये कितना हो गया 90 बॉय। देखो मेन को मेन से माइनस करूंगा तो यहाँ से ये उधर जाएगा, कितना हो गया 25 मेन, और ये 90 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 100, 150 में 90 गया तो कितना हो जाएगा 60 बॉयज। तो यहाँ से 25 से कट रहा है ना, 25 से कितना 5 टाइम, 25 से कितना 12 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 5 मेन बराबर कितना हो जाएगा 12 बॉय। तो मेन एंड बॉय का रेशियो कितना हो जाएगा, एक मेन एंड बॉय का रेशियो कितना हो जाएगा 12/5। तो यही तो पूछा है कि एक मेन और एक बॉय का जो काम का अनुपात है वो किस रेशियो में करेंगे, 12/5 में। जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखो ये दिया हुआ है टेन 15 डिग्री प्लस कोट 15 डिग्री क्या होता है। देखो टेन 15 डिग्री प्लस कोट 15 डिग्री, तो टेन को क्या लिख सकता हूँ मैं साइन में, साइन 15 डिग्री अपॉन कोस 15 डिग्री, एंड कोस क्या होता है अपने पास, कोस थीटा 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री। तो यहाँ से एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास, कोस 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। तो यहाँ से कोस से कौन से लेना जाता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा ऊपर अपन साइन स्क्वायर 15 डिग्री, और यहाँ पर क्या बचेगा कोस स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर अपन को एक फॉर्मूला याद रखना है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, और एक याद रखना है कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा। अब देखो मैं बोलूँ कि देखो ये तो कितना हो जाएगा ऊपर 1, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं साइन 15 डिग्री मल्टीप्लाई कोस 15 डिग्री। अब देखो मैं जो बोलूँ कि ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा और 2 से भाग, 2 से गुणा व 2 से भाग कर दो इसमें। तो देखो 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया 2, और 2 से भाग करूंगा तो कितना हो गया 2 साइन 15 डिग्री, और कितना हो गया कोस 15 डिग्री। अगर ये फॉर्मूला बन रहा है ना, देखो ये फॉर्मूला, तो ये किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो ये कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा। देखो थीटा 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब देखो 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 28। देखो सेक बराबर दे रखा अपन को 5x, और टेन थीटा बराबर दे रखा 5/x, तो इसकी वैल्यू बतानी है। देखो सेक थीटा बराबर दे रखा 5x, तो मैं बोलूंगा इसका स्क्वायर करो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर। देखो अपन को यहाँ से ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू, देखो 25 को मैं इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 25 बराबर आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ऐसे ही मैं बोलूंगी यहाँ पे निकाल लो इधर स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 25/x², तो 1/x² वैल्यू चाहिए, तो 25 को नीचे भेजूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, किसकी वैल्यू हो जाएगी 1/x² की। देखो आपको इस क्वेश्चन में पूछा क्या है अपने को, टेन x² की वैल्यू कितनी है अपने पास सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 25 माइनस
1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 25। देखो इसमें 25 में नीचे से कॉमन ले लेता हूँ, 10/25, तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये तो कितना होता है, 1 होता है ना इक्वेशन, ये कितना हो जाएगा, 10/25। अब इसको सोल्व करूंगा तो कितना होगा, 5 से 5 में 10, 25, 2/5। जो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्या बोला गया, नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक अंडे 18 अंडे में से 3 अंडे सड़े निकल जाते हैं, और उसी दर से यदि नूरी 690 अंडे खरीदती है, उसके पास कितने अंडे बचते हैं। देखो मैं बोलूँ सड़े हुए अंडे, सड़े अंडे मतलब क्या होता है, वेस्ट अंडे, खराब अंडे, एंड अच्छे अंडे का रेशियो ले लेता हूँ यहाँ से, अच्छे अंडे। देखो टोटल कितने उसके पास 18 थे, जिसमें बोले प्रत्येक में 3 सड़ गए, तो अच्छे अंडे कितने बचे उसके पास, 15। देखो सड़े एवं अच्छे अंडे का रेशियो कितना जाएगा, 1:5। अब देखो नूरी कितने अंडे खरीदती है, 690, मतलब टोटल, तो टोटल कितने हो गए, 6। 6 की वैल्यू क्वेश्चन कितने दे रखी है आपको, 6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने दे रखी है, 690, और पूछा किसकी वैल्यू, अच्छे अंडे कितने हैं, 5। देखो 690 अपॉन 6, अच्छे अंडों की पूछी है 5, अच्छे अंडे निकल जाएंगे यहाँ से। तो 6 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 115 टाइम कट जाएगा ये, और 115 इंटू 5 कितना होता है, 575। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोला गया है, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो 468 से क्या विभाजित हो। देखो पहले से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो बताओ मुझे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 999 एंड 99। अगर मैं 468 से विभाजित करूं तो कौन सी संख्या है, तो ये थोड़ी है 468 से विभाजित करूं, क्योंकि इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं, तो अपन देखते हैं कौन सी संख्या है वो। तो देखो मैं इसमें पहले मैं डिवाइड करता हूँ 468 से। देखो 468 से 2 टाइम जाएगा, तो टू टाइम कितना हो जाएगा, 936। देखो यहाँ से मान करूंगा तो 3, ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम उतरूंगा तो कितना हो जाएगा 9। देखो ये कितना टाइम चला जाएगा, एक टाइम, तो कितना हो गया 468। देखो 1, एंड ये कितना जाएगा, एंड ये कितना 1, एंड ये हो जाएगा 7, 81, और ये लास्ट टर्म उतार लूंगा, तो ये कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, तो ये कितना जाएगा 1404। यहां से मैं माइनस करूंगा तो कितना जाएगा, तो अपने पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 315। अगर ये 468 से विभाजित होती सबसे बड़ी संख्या, तो रिमाइंडर तो अपने पास कितना बचता, 0 बचता। लेकिन सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, अगर इस संख्या में से ये रिमाइंडर घटा देता हूं, तो 5 अंकों की अपने पास क्या बचेगी, सबसे बड़ी संख्या बचेगी ना। तो अगर इस संख्या में से घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 48699। तो जो ये संख्या होगी ना, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, जो किससे डिवाइड होगी, 468 से डिवाइड होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 99 684, 99 684 क्या होगा आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।